नमस्कार साथियों, आपने फ़ोटो तो पहचान ली होगी। ये है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और फोटो में तो बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में इनके दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं। सितारे इनके बिल्कुल गर्दिश पर हैं। कारण आपको पता ही होगा, बीते दिनों इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तार वारंट जारी कर दिया था। जब इस वारंट पर जो है पंजाब पुलिस की टीम इनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, तो जैसे इसकी भनक इनको लगती है तो इन्होंने अपनी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को अपने घर में इकट्ठा कर लिया। उनका बिल्कुल एकदम ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। इनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इनके घर को घेर कर एकदम छावनी की तरह तब्दील कर दिया है, और ये पुलिस टीम को अंदर आने का प्रयास नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि बाहर पुलिस टीम डेरा डाली हुई है इनको गिरफ्तार करने के लिए, और इन्होंने अपने घर के अंदर जो है बहुत सारे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके एकदम ह्यूमन शील्ड की तरफ यूज उनका कर रहे हैं, और बाकायदा इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़का रहे हैं। इनकी वजह से जो है पाकिस्तान में एकदम गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जगह जगह पर इनकी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, अलग अलग जगहों पर इनकी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उत्पात मचा रहे हैं। और एकदम ऐसी स्थिति ऐसी हो गई है पाकिस्तान में कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर पुलिस टीम खड़ी है, जो वहां से अपने ही एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर पर बिल्कुल गोले चला रही है। ये आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान की टेबल पर आके रखा क्या है। देखिए, ये जो है बॉम्ब की शेल्स हैं। ठीक है, बाहर से लगातार इनके घर में शेलिंग हो रही है। जब हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं तो लाल लाल रंग का एक वो ढक्कन जैसा बच जाता है कुछ हमारा, सेम ऐसे ही जो हमारे रियल बॉम्ब्स होते हैं ये उनके शेल्स हैं। ठीक है, तो इतने सारे बम इनके घर में गिराए गए हैं। आप सोच सकते हैं, आप अगर देखो तो इनको गिनते गिनते कम से कम मेरे ख्याल से 50-60 तो होंगे ही। तो एक अपने ही एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर पर 50-60 से भी ऊपर बम गिरा दिए। अंदर से भी जो है पुलिस टीम पर इस तरह की फायरिंग की जा रही है। तो लगातार पाकिस्तान में स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का वारंट जो है जारी किया गया, आखिर पूरा मामला क्या है, विस्तार के साथ आपको इसमें बताऊंगा कि आखिर क्यों इमरान खान के दिन इतने बुरे आ गए। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि रूस यूक्रेन के बीच में जब जंग चलती है कहीं ना कहीं, तब से इमरान खान के बुरे दिन अपने आप पे शुरू होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन की जंग का भला पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ने वाला। तो देखिए, अमेरिका पहले से ही जो इमरान खान की नीतियों से थोड़ा सा नाखुश था, लेकिन खास बात यह है कि जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो कहीं ना कहीं इमरान खान उस समय रशिया में ही उपस्थित थे, और बाकायदा पुतिन के साथ मिलकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और पुतिन के साथ कुछ डील्स भी साइन की थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इससे काफ़ी नाराज हो गया कि रशिया जो है यूक्रेन पर अटैक कर दे रहा है और तुम जो है वहां जाकर उसके साथ डील साइन कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जब इसके साथ नाराज होता है और जब इनकी कुर्सी जाती है तो ये अमेरिका पर आरोप लगाते हैं कि अमेरिका ने जो है मुझे कुर्सी से उठाया हटाया है, और ये अमेरिका की साजिश है। और कहीं ना कहीं ये साजिश अपने आप में कभी कहीं ना कहीं ये सही भी लगती है, क्योंकि जिस समय इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान ने हर संभव प्रयास किया। क्योंकि देखिए, इमरान खान के समय ही नहीं बल्कि अभी भी पाकिस्तान में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस अपने चरम पर है। वहां पर तेल खरीदने के लिए या फिर किसी भी चीज को इंपोर्ट करने के लिए मुद्रा ही नहीं बच गई है पाकिस्तान के पास। विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल वहां का काफी नीचे पहुंच चुका है, जीरो लेवल पर पहुंच रहा है। और वहां पर हालत यह हो गई है कि जो पाकिस्तान ने लोन ले रखे हैं, उन लोन्स को चुकाने के लिए पाकिस्तान को लोन लेना पड़ रहा है। हाल ही में चाइना ने उसको $60 बिलियन की हेल्प की थी, और इसके अलावा भी जो है IMF से लगातार वो लोग बेल आउट पैकेज लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बेल आउट पैकेज उनको मिल नहीं रहा। और जब शहबाज शरीफ सत्ता में आते हैं तो वो बेल आउट पैकेज लेने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि IMF में जो है कहीं ना कहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों का अच्छा खासा दबदबा है, और अगर इनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो IMF के साथ आपको पैक्ट करने में कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानी होने वाली है। लेकिन जब शहबाज शरीफ सत्ता में आते हैं तो वो इसके साथ पैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और अपने लिए एक बेल आउट पैकेज सैंक्शन करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि इमरान खान और अमेरिका के संबंध काफ़ी अच्छे नहीं थे, और कहीं ना कहीं इमरान खान को कुर्सी से हटाने के पीछे अमेरिकी साजिश भी अपने आप में हो सकती है। तो देखिए साहब, आजकल आखिर क्या मामला चल रहा है इनके ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट इमरान खान फॉर थ्रेटनिंग वुमेन जज। देखो, इनके ऊपर 2 आरोप हैं। पहला आरोप तो क्या है कि इन्होंने एक महिला जज को धमका लिया है कि साहब, जब हम कुर्सी में सत्ता में आएंगे तब हम तुमको देख लेंगे। बाकायदा जो है जब ये एक सभा में थे, चुनावी सभा में थे, और वहां पर एक महिला जज है जेबा चौधरी, इनको इन्होंने खुलेआम जो है ओपन एकदम उसे धमकी दे दी कि जब सत्ता में हम आएंगे तब हम तुमको देख लेंगे। तो एक तरह से महिला जज को धमकाना अपने आप में गलत है, और यही जो है इनके पतन का कारण भी मुख्य रूप से बना कि अभी इनके घर के बाहर पुलिस टीम है और उनको गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास कर रही है। देखिए, इन्होंने आखिर धमकाया क्यों। तो इनकी पार्टी के एक नेता थे, शाहबाज गिल उनका नाम था, उन पर देशद्रोह के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था। तो पुलिस ने जो है रिमांड बढ़ाने की मांग को लेकर अदालत में अर्जी दी थी, और इस एप्लीकेशन को जो है जेबा चौधरी ने एक्सेप्ट कर लिया और उनकी रिमांड जो है 5 दिन बढ़ा दी। इससे इमरान खान इतने नाखुश हुए कि इन्होंने सीधा सीधा धमकी दे दी महिला जज को कि जब हम सत्ता में आएंगे तब हम तुमको देख लेंगे। और इसी का नतीजा था कि पाकिस्तान की जो हाईकोर्ट है उसने इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया, और आज इमरान खान के घर के बाहर पुलिस टीम है।
और इमरान खान लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भावुक संदेश दे रहे हैं कि मेरी हत्या की जा सकती है, मुझे बचा लो, इस तरह के। तो ये सारे मामले आपके पास हैं। दूसरा एक चीज़ और है कि तोशाखाना केस में जो है बुरी तरह से इमरान खान फंस चुके हैं। तोशाखाना क्या होता है, अगर आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो जितने भी हमारे फॉरेन डेलीगेशंस हमारे देश में आते हैं, ठीक है, तो हमारे देश के जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इनको अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट उनके पर्सनल नहीं होते, उनको तोशखाना में जमा करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई फॉरेन व्यक्ति, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के या मान लीजिए जापान के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आए थे हाल ही में, अगर उन्होंने भारत के विदेश मंत्री को कोई गिफ्ट दिया होगा तो वो गिफ्ट भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का पर्सनल नहीं होगा, ठीक है, वो ऑफिशियल गिफ्ट होगा, तो तोशखाने में जमा होगा। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या किया, उनमें से बहुत सारे गिफ्ट की सूचना वो तोशखाने में देते ही नहीं है कि मुझे गिफ्ट मिला नहीं, वो बाहर से ही जो है उसको बेच के अब उसके पैसे खा जाते हैं। और बहुत सारे गिफ्ट जो है ये अपने आप में बेच देते हैं वैसे ही, ठीक है। तो जो गिफ्ट इन्होंने बेचे थे, तो इसमें घड़ी जो है बहुत ही फेमस किस्सा इनका हो गया था। असल में हुआ ये था कि सऊदी के जो प्रिंस हैं वो एक बार पाकिस्तान यात्रा पर आते हैं और इमरान को एक बहुत ही बढ़िया रिस्ट वॉच यानी कि कलाई में एक घड़ी देते हैं जो कि गोल्ड की बनी थी और काफ़ी महंगी थी। तो इमरान खान ने तोशखाने को इसकी जानकारी दी ही नहीं कि मुझे वहाँ से कोई गिफ्ट मिला, ऐसा कुछ बताया ही नहीं, ठीक। और इनकी वाइफ जो बुशरा बीवी थी, उन्होंने इस घड़ी को बिकवा दिया और घूम फिर करके ये रिस्ट वॉच प्रिंस के पास दोबारा पहुंच गई। तो प्रिंस ने देखा, अरे ये रिस्ट वॉच तो मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गिफ्ट की थी और घूम फिर कर ये मेरे पास ही आ गई। तो कहीं ना कहीं वहां के समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होती है। बाद में पाकिस्तान के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इनसे सूचना के अधिकार के तहत जो है सूचना मांगी थी आरटीआई में कि तुम्हारे पास जो विदेशी गिफ्ट थे आप हमें इनकी सूचना दो। तो इमरान खान जो सरकार है वो ये सूचना देने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि अगर इन गिफ्ट का मामला अगर हम सार्वजनिक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे उन देशों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं जिन्होंने हमको गिफ्ट दिए थे। तो उसके बाद इसको फेडरल इंफॉर्मेशन कमीशन में चैलेंज किया जाता है इस आदेश को, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर सूचना आयोग होता है सेंट्रल, वैसे उनके यहाँ पर भी फेडरल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। तो फेडरल इंफॉर्मेशन कमीशन सूचना देने का आदेश देता है सरकार को, लेकिन सरकार फिर भी सूचना नहीं देती है। इसके बाद हाईकोर्ट में मामला जाता है, हाईकोर्ट भी जो है इनको सूचना सार्वजनिक करने का आदेश देता है। बाद में सूचना जब सार्वजनिक होती है तो पता चलता है कि इमरान खान ने बहुत सारे जो विदेशी तोहफे हैं जो काफ़ी महंगे हैं, इनको राजकोष में जमा करने के स्थान पर अपने यूज़ में ले लिया, जिसमें से घड़ी का किस्सा काफ़ी प्रचलित था। और एक बार तो बाकायदा इमरान खान से एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ दिया कि साहब आपने ये गिफ्ट इत्यादि अपने पास रख दिया, ऐसा क्यों किया आपने? तो इमरान खान सीधा कह देते हैं कि वो गिफ्ट तो मुझे मिले हैं, वो तो मेरे ही हुए। हालांकि ऐसा नहीं होता। जब भी किसी देश के किसी नेता को कोई गिफ्ट विदेश का कोई व्यक्ति देता है तो वो उसका पर्सनल नहीं होता, क्योंकि अगर मान लीजिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी विदेशी को गिफ्ट देते हैं तो वो अपने पैसे से तो ना देते हैं, वो तो सरकार के खजाने से देते हैं। ऐसे अगर किसी विदेशी व्यक्ति ने आपको कोई गिफ्ट दिया तो वो आपका पर्सनल गिफ्ट नहीं माना जाएगा, वो सरकार का ही गिफ्ट माना जाएगा। हालांकि ये रूल केवल नीचे स्तर के मंत्रियों तक के लिए ही लागू है। अगर पाकिस्तान में जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इनके लिए छूट है कि अगर 30,000 रुपये तक के गिफ्ट आपको मिलते हैं तो वो आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर के गिफ्ट अगर आपको मिलते हैं तो आप उनको अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें, ये 4 चीज़ें इनके यहाँ पर गायब हुई थी। इनमें से एक है आपके ये हीरे झुमके इत्यादि है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जालीदार झुमके हैं, बहुत सारे जेवरात है, हाथ की घड़ी है, हीरे की अंगूठियाँ इनको गिफ्ट में मिली थी, ये सब इन्होंने गायब कर दी, बेच दी, ठीक है। तो ये सारे मामले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर लगातार चल रहे हैं और पाकिस्तान में एकदम गृह युद्ध के हालात जैसे छिड़ गए हैं। जगह जगह पर इनकी पार्टी के कार्यकर्ता दंगे फसाद में लिप्त हैं, बसों को जला रहे हैं, इनके घर के बाहर लगातार शेलिंग की जा रही है। पाकिस्तान की पुलिस इनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। हालांकि 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है गुपचुप तरीके से कोर्ट में पहुंच गए थे, जहां पर कोर्ट ने कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी राहत दी, ठीक है, लेकिन इनको ज़्यादा राहत अधिक समय तक मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ इसके विपरीत चल रहा है। विदेशी संबंध पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने पहले ही खराब कर लिए थे जिस समय वो सत्ता में थे। अमेरिका के साथ उन्होंने पहले ही पंगा कर लिया था जो शायद उनको इस मुसीबत से बचा सकता था, ठीक है। और देश की बात करें तो देश में पाकिस्तान में आप जानते हैं सेना ही सर्वोपरि होती है, ठीक है। सेना के साथ इनके काफ़ी झगड़े चल रहे हैं। सेना पर तो लगातार ये पिछले लंबे समय से बयानबाजी कर रहे हैं कि देश के इस हालात की वजह सेना ही है और देशों की सेनाएं जो है अपने देश की रक्षा करती हैं, जबकि हमारे देश की सेना ने हमको डुबा दिया। इस तरह से मतलब सेना के संबंध के साथ इनके आर्मी के साथ इनके संबंध काफ़ी कड़वे चल रहे हैं और खास तौर पर महिला जज को धमकाकर इन्होंने जुडिशरी से भी जो है पंगा बोल ले लिया है। कहने का मतलब है देश में जितनी भी परिस्थितियां हैं सब इनके विपरीत चल रही है। आर्मी वो इनके खिलाफ ही है और न्यायपालिका वो भी इनके खिलाफ है और सरकार को तो इनके धुर विरोधियों की बनी हुई है इस समय शहबाज शरीफ, क्योंकि जिस समय इमरान खान सत्ता में थे तो शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ को सीधा हवालात पहुंचा दिया था, ठीक है। ठीक इसी तरह से अब इमरान खान अपोजिशन में है, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सत्ता पर बैठे हैं, तो अब कहीं ना कहीं इमरान खान को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये बात आपको
पता होगी कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं रहा जो अपना कार्यकाल 5 साल तक का पूरा कर पाया हो। खुद जवाहरलाल नेहरू का बाकायदा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट है कि इतनी जल्दी तो मैं धोती भी नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बदलता है। और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान के हालात दिख रहे हैं, पुराना एक्सपीरियंस कहता है कि अपने आप में सेना जिस समय आर्मी थी, ऐसे समय में लगातार वो जो है तख्ता पलट करके खुद सत्तारूढ़ हो जाती है। इससे पहले पाकिस्तान में 3 बार ऐसा हो चुका है। आपने इस्कंदर मिर्जा जिस समय राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उस समय अयूब खान ने काला दिन दिखाया था, पाकिस्तान के इतिहास का ब्लैक डे बोलते हैं। पहली बार सेना ने जो है तख्ता पलट किया था। उसके बाद जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट किया था। उस समय बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, नहीं बेनज़ीर भुट्टो तो उनकी बेटी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और बाकायदा जो है जियाउल हक ने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो है फांसी पर लटका दिया था, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके। ठीक ऐसा ही जो है परवेज मुशर्रफ ने भी किया था। परवेज मुशर्रफ ने भी जो है नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था। आपको पता होगा कि देखो पाकिस्तान में सुप्रीम जो है वो सेना है। सेना के साथ जिस नेता के संबंध अच्छे हुए वही वहां पर प्राइम मिनिस्टर बनता है, वही वहां पर कुर्सी पर बैठता है। इमरान खान के संबंध सेना के साथ इतने खराब हो गए कि बहुत सारे लोग ये अभी से प्रेडिक्शन करने लगे हैं कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यहां से नहीं भागे, यानी कि लंदन या फिर सऊदी अरब नहीं भागे, तो इनको फांसी पर भी चढ़ाया जा सकता है। जैसे कि जियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को चढ़ाया था, और ये नवाज शरीफ भी फांसी पर चढ़ते चढ़ते बचे थे जब परवेज मुशर्रफ ने इनका तख्ता पलट किया था। ठीक है, बाद में एक्सटर्नल प्रेशर परवेज मुशर्रफ के ऊपर बनाया जाता है, उसके बाद जाकर होता। आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान की हालत इतने खराब हैं, मतलब वहां पर लोकतंत्र के नाम पर कुछ है नहीं। आपने देखा होगा जिस समय कारगिल पर अटैक करते हैं पाकिस्तान की सेना, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस समय नवाज शरीफ थे, उनको पता ही नहीं था कि हमारी सेना कारगिल में घुस गई है। इस तरह के हालात पाकिस्तान में है कि यहाँ पर जितनी भी नीतियाँ होती हैं सब में जो है पाकिस्तान की सेना का अच्छा खासा योगदान रहता है। कोई भी फॉरेन डेलीगेशन होता है उसमें आर्मी के ऑफिशियल उपस्थित रहते हैं, यानी कि सेना का बहुत बड़ा जो है योगदान होता है। लेकिन इसके पीछे मुख्य वजह है अभी तक आर्मी ने टेक ओवर नहीं किया सत्ता। इसका मुख्य वजह है कि पाकिस्तान जो है लगातार बैंकरप्ट होने की स्थिति पर चल रहा है। पाकिस्तान में बताए ये तो कहा जा रहा है, उनके नेता खुलेआम तो नहीं कह रहे लेकिन अंदर खाने स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो अब डिफॉल्ट कर चुका है, यानी कि इसके पास अपने कर्ज जो इसने ले रखे हैं, जो लोन इसने ले रखे हैं, उसको चुकाने के लिए बिल्कुल भी पैसा है ही नहीं। और कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी हो गई है कि लोन चुकाने के लिए भी पाकिस्तान लोन ले रहा है, और इसको अपनी उपलब्धि के रूप में वहाँ के जो नेता है वो गिना रहे हैं कि देखो हमने लोन चुकाने के लिए इतने का लोन यहाँ से लेने में सफल हो गए, तो इसको अपनी उपलब्धियों के रूप में गिना रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो सेना है कहीं ना कहीं वो अब तक सत्ता अपने हाथ में ले चुकी होती। चूँकि पाकिस्तान के आर्थिक हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की सेना भी जो है इसको खाली वेट एंड वॉच वाली स्थिति में आपको दिखाई दे रही है। नहीं तो अगर वैसी सरकारें अगर होती, अगर पाकिस्तान के माली हालत थोड़ी बहुत ठीक ठाक होते, तो अभी तक जो है सेना सत्ता हस्तगत कर चुकी होती। तो देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की ये स्थिति है, क्या ये सही है, क्या ये भारत के पक्ष में है या विपक्ष में? तो देखिए भारत के पक्ष की बात करें तो जो पाकिस्तान में भी चल रहा है वो कहीं भी भारत के पक्ष में नजर आता नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान बहुत कमजोर हो जाएगा तो वो भी भारत के विरोधी है, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक डेमोक्रेसी रहेगी तब तक भारत के साथ संबंध भी कहीं तक हम कहें अच्छे तो होने वाले नहीं है। पाकिस्तान में चाहे किसी की सरकार आए, चाहे सेना की सरकार आए, चाहे लोकतंत्र आए, भारत के साथ संबंध तो अच्छे होने नहीं है। लेकिन ये बात आज तक का इतिहास बताता है कि जब भी सेना ने तख्ता पलट किया है तो भारत के साथ संबंध खराब ही हुए हैं। यहाँ की जो सेना है पूरी तरह से भारत के विरोधी है। हाँ, यदि लोकतांत्रिक मूल्य पाकिस्तान में थोड़े बहुत बचते हैं, थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी रहती है, तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत टेररिज्म कम होगा इसकी वजह से कश्मीर में। क्योंकि अगर पाकिस्तान की जो मुख्य धारा की पार्टियां ये अगर चुनाव में हारती हैं और कट्टरपंथी पार्टियां जो है सरकार बनाने में कामयाब हो जाती हैं, तो फिर आप देखेंगे भारत पर जो है लगातार ये टेररिस्ट अटैक्स इत्यादि कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सत्ता एक तरह से जो कट्टरपंथी संगठन पाकिस्तान में है इनके हाथ में अगर आती है तो भारत को काफ़ी नुकसान होगा। और यदि जो है सेना के हाथ में सत्ता आती है वो भी भारत के काफ़ी विरोध में होगा। अगर जो मुख्य धारा के जो 2 दल हैं अगर बहुत जल्द पाकिस्तान में चुनाव कराए जाएं और मुख्य धारा के जो 2 दल हैं, चाहे इमरान खान की पार्टी हो चाहे शहबाज शरीफ की पार्टी, इन दोनों में से कोई एक दल अगर सत्ता में आता है तो हम मान सकते हैं कि स्थितियां थोड़ी बहुत ठीक होंगी। भारत के साथ संबंध तो वैसे भी इनके विच्छेद ही चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से भारत पाकिस्तान के बीच में कोई वार्ता भी नहीं हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय पाकिस्तान में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इमरान खान कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, एक बात आपने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन नोटिस की होगी कि जब भी इलेक्शन होते एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है, अपना टेन्योर पूरा करने से पहले ही उसकी सरकार गिर जाती है और जैसे ही नई सरकार आती है वैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर जो है सीधा लंदन भाग जाता है। हर प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा ही किया इससे पहले। ठीक है, पहले 2-4 साल सत्ता में रहते हैं, जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है अपना लंदन भाग जाते हैं या सऊदी अरब भाग जाते हैं। लेकिन इमरान खान अभी तक नहीं भागे हैं, तो हो सकता है कि इमरान खान के ऊपर जो है कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की जा सके और इमरान खान जो है लगातार भागने का प्रयास मुझे लगता है कि कर ही रहे होंगे अपने स्तर से, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि
बाहर से पुलिस की टीम ने उनको घेर रखा है। ठीक है, अब हालांकि समय पाकिस्तान में क्या आता है ये तो देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।